हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा है डिस्टेंस टेस्ट, या उसको बोल सकते हो आप डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। उसके मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा दिए थे, साथ में 2 क्वेश्चन करवाए थे। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवाए थे, जिसकी वजह से आपके टोटल 2 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हो गए। जो भी मैंने बताए थे कंसेप्ट, उनमें से लगभग आपने 30% उन 2 क्वेश्चनों में ही सीख लिया। आज पढ़ते हैं उनसे आगे वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करने वाले हैं। जो भी इससे पहली वाली क्लास में मैंने जो भी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताई थी, आई थिंक वो आपने अच्छे से उस पर स्टडी की होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे वे से आपको करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसको समझना है और डायग्राम की सहायता से अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मंजू दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली और अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली और वहाँ खड़ी हो गई। अब जहाँ वह खड़ी है उससे प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, या फिर कितना दूर है। पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर, दूसरा है 4 किलोमीटर, तीसरा है 7 किलोमीटर, चौथा है 10 किलोमीटर। आपको डायग्राम की सहायता से इसको सॉल्व आउट करना है और इसका रिजल्ट बताना है। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक प्लस बना लेंगे। इसमें अपन को सारी डायरेक्शन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये क्या हो गया अपना वेस्ट हो गया। डायग्राम की सहायता से अपन सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही फास्ट कर लेंगे। मंजू दक्षिण पूर्व की ओर, अब देखो दक्षिण पूर्व कहाँ होने वाला है, ये क्या है दक्षिण और ये पूर्व। मान लो मंजू यहाँ खड़ी है, फिर वो किधर चलेगी, दक्षिण पूर्व की ओर ये चली। समझ रहे हो इस बात को? दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली। कितनी चली? मान लो 7 किलोमीटर। कहाँ आ गई? इस पॉइंट पे आ गई। ये क्या है अपना 7 किलोमीटर सीधी लेंथ है। ठीक है, देखो ये क्या हो गया उत्तर, ये पूर्व, ये पूर्व का विलोम पश्चिम और उत्तर का विलोम ये क्या हो गया दक्षिण हो गया। अब ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व में कितनी चली, 7 किलोमीटर चली। आगे चलो, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली। अब देखो यहाँ से आप देखना, ये प्लस का चिन्ह था, ये इधर की साइड चल ली। ठीक है, कितनी किलोमीटर चल ली, 7 किलोमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि पश्चिम की ओर, कहाँ से, पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, ये इधर आ गई, अब इस पॉइंट पे आ गई। अब आपको ओनली फॉर इतना ही बोला है कि पश्चिम की ओर चली है वह, तो देखो यहाँ पे प्लस बनाओगे। अब मुझे ये बताओ पश्चिम किस साइड है, इस साइड है। समझ रहे हो इस बात को? तो पश्चिम किस साइड है, इस साइड। तो यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री एंगल पे वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो देखो 45 डिग्री के एंगल पे मैं पश्चिम की साइड, ये 7 किलोमीटर था तो ये कितना हो गया 14 किलोमीटर हो गया। आपको इस हिसाब से लेना है कि 7 किलोमीटर थोड़ा छोटा दिखे और 14 किलोमीटर क्या दिखे, थोड़ा बड़ा दिखाई दे। अब आगे चलो, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली। अब देखो वो बंदी क्या यहाँ से यहाँ पहुँच गई और फिर यहाँ से यहाँ आ गई। अब यहाँ पे प्लस बना लो। उसने कहा है उत्तर पश्चिम की ओर कितनी चली, 7 किलोमीटर चली। तो उत्तर पश्चिम किधर होने वाला है, इधर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे प्लस बनाएंगे और उत्तर पश्चिम इधर आ गया, तो ये कितनी 7 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। समझ रहे हो? देखो ये 7 किलोमीटर इधर चली, फिर 14 किलोमीटर, फिर यहाँ से 7 किलोमीटर। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल आनी चाहिए, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होने वाली है, इक्वली होने वाली है। कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। ये 14 किलोमीटर और ये फिर से कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। अब आगे चलो, अपन कहाँ पहुँच के चली और अंत में
पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चली। अब देखो यहाँ से पूर्व किधर होने वाला है, यहाँ पे प्लस बनाएंगे, पूर्व इधर की साइड, तो ये कितनी 4 किलोमीटर चलेगी। कितनी किलोमीटर चलेगी? 4 किलोमीटर। कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक पॉइंट में बहुत ही अच्छे वे से आपको बता रहा हूँ। तो 4 किलोमीटर चली है, ये कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। अब अपन से पूछा है, अब जहाँ वह खड़ी है, कहाँ खड़ी है? यहाँ पे खड़ी है, और कौन खड़ी है? मंजू, मंजू 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 होता है, हाँ मंजू खड़ी है, ठीक है। मंजू का इंग्लिश क्या होने वाला है? ये बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, ये हिंदी गलत है अपनी। तो अब जहाँ वह खड़ी है उससे प्रारंभिक स्थान कितना दूर है? देखो ये यहाँ पे कितनी 4 किलोमीटर चली है, और यहाँ से ये कितनी दूरी पे है? देखो इसको अगर काट दें अपन, ये वाली डायरेक्शन अगर अपन काट दें, तो देखो ये टोटल कितनी थी। देखो ये डायग्राम कैसा बनेगा अपना, एक कैसा समांतर चतुर्भुज जैसा बनेगा। मैथ में बताएंगे आपको सारी बातें, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये वाली भी कितनी 7 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे कितनी चली है? 4 किलोमीटर की चली है, 4 किलोमीटर। यहाँ पे टोटल कितना है? 14। तो कितना शेष रह गया? 10 किलोमीटर शेष रह गया। तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, 4 किलोमीटर चली। ये वाली लेंथ क्या रह गई? क्या रह गई? उसको कवर करना बाकी रह गया। और ये वाली लेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह कौन सी दिशा में है, तो वो कौन सी दिशा में है? ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, उससे ये कौन सी दिशा में? पश्चिम में। कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। आगे बात समझे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अब वह है जहाँ पे खड़ी है उससे उसका प्रारंभिक बिंदु किस ओर है, कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु इस साइड में है। कौन सी डायरेक्शन में है? पूर्व डायरेक्शन में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही क्या है, शानदार क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और मैं आपको वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक बार ये रिपीट कर देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, मंजू दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली। इस वाले डायग्राम में देखो, ये अपन ने प्लस बनाया, दक्षिण पूर्व किधर होने वाला है? इधर वाला। तो बीच में से इसको चला दिया, कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर चला दिया। फिर अगले ने क्या बोला है कि फिर वह पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली। तो देखो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आप प्लस बना लो, बना लिया। उसने कहा है कि पश्चिम में चली वो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जब तक, मैंने कल आपको एक बात कही थी कि जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि कितने डिग्री के एंगल पे घूमना है तब आपको 90 डिग्री पे ही घूमना है। बट यहाँ पे उसने बेकायदा अपन को बोला है कि अब जहाँ आप पहुँच गए वहाँ से आपको पश्चिम की ओर चलना है। बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको क्लियर करने हैं। तो देखो इधर चलेगी वो, इधर चलेगी तो कितनी चली वो? वहाँ पे दे रखा है कितना चली? 14 किलोमीटर वो चली। यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँच गई। फिर आगे चलो, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली। इट मीन्स यहाँ पे प्लस बना लेंगे, उत्तर पश्चिम किधर होने वाला है? इधर होने वाला है। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। अब ये वाली लेंथ 7 किलोमीटर है और ये वाली भी उसने कितनी दे रखी है? 7। इसको टोटल उसने 14 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ भी कितनी होने वाली है? 14 किलोमीटर ही होने वाली है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आगे चलो, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पहुँचने के बाद वह पूर्व डायरेक्शन में चलती है। किधर चलती है? पूर्व की ओर चलती है। और कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। तो इधर पूर्व की साइड चलाएंगे, कितनी? 4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 14, उसमें से 4 वो चल चुकी है, कितनी बाकी रही? 10 किलोमीटर शेष रही। उसने कहा है अब जहाँ वह खड़ी है उससे प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? तो देखो 4 किलोमीटर तो चल चुकी, कितनी डिस्टेंस बाकी रह गई? 10 किलोमीटर शेष रह गई। दूसरी बात, ऐसा पूछ लिया जाए कि अब वह जहाँ खड़ी है उससे प्रारंभिक बिंदु या फिर प्रारंभिक स्थान
कौन सी दिशा में है, तो यहाँ पे प्लस बनाओ, कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, पूर्व दिशा में। आगे बात समझे। दूसरा क्वेश्चन, अब वह जहाँ खड़ी है वह प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, तो पश्चिम डायरेक्शन में है। तीसरी बात, अगर उसको अब जहाँ वह खड़ी है उससे प्रारंभिक स्थान तक पहुँचने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो तो 10 किलोमीटर आपका रिजल्ट आ गया। चलो ठीक है, आपको ये है ना बेसिक सा ये याद रखना है, जब तक आपको नहीं बोला जाए तब तक तो आपको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है, और आपको फेस टू फेस या तो वो 45 डिग्री का कोण देगा या फिर आपको डायरेक्शन देने वाला है। अगर डायरेक्शन दे रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप उस डायरेक्शन के हिसाब से चलते जाओ, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अपना सॉल्यूशन हो गया। 10 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, मंजू 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं कौन सी दिशा में। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, आप करोगे जल्दी से फास्ट करके बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ऑप्शन मैंने दिए नहीं हैं, आपको पूरा कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की ट्राई करो। तो देखो क्या क्या रिजल्ट आया आपका, आप उसको रख लो अपनी नोटबुक में। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मंजू 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, प्लस बना लो, और यहाँ से क्या पूर्व डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चली गई, वह 3 किलोमीटर चली गई। कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। आगे चलो, फिर दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर जाती है। यहाँ से देखो, अगर मंजू का मुख इधर की साइड है तो इसका बायां किधर होने वाला है, इधर, और दायां किधर होने वाला है, इधर की साइड। ठीक है, बायां और दायां हो गया। ये दायां चलेगा क्या, 1 मिनट दवा वाला, ये दायां हो गया। ठीक है, आगे चलो। ये बोल रहा है कि दाईं साइड जाती है और कितनी जाती है, 4 किलोमीटर। कितनी जा रही है, 4 किलोमीटर। ऐसा लगना चाहिए कि ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ, ऐसा लग रहा है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं कौन सी दिशा में है। पहली बात, अगर वह ऐसे पूछता कि उसकी प्रारंभिक स्थान से कुल दूरी, क्या पूछता वो, कुल दूरी, तो आप क्या करते, 3 + 4 को ऐड कर देते और क्या बना देते कि 7 किलोमीटर की दूरी पर वो है। बट आपको मैंने कल एक प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको याद आ रही होगी तो, अगर आपने क्लास ली है उसको पढ़ा है तो क्या बताया था मैंने कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। कौन सी होती है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। देखो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ। इट मीन्स इसके जस्ट सामने की भुजा सबसे बड़ी होने वाली है और इसको क्या नाम दे देंगे, कर्ण नाम दे देंगे। इनमें से इन किसी को भी आधार मान लो, इसको क्या मान लो, लंब मान लो। तो इससे अपन ये सीधी वाली दूरी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या रिजल्ट आने वाला है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 + 16 क्या आ गया, 25 आ गया। 25 का रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। किलोमीटर में चल रही है डिस्टेंस तो किलोमीटर, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या आ गई, 5 किलोमीटर से। वह प्रारंभिक स्थान से जो अंतिम बिंदु जहाँ पे वो खड़ी है वो वहाँ से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसका आंसर हो गया 5 किलोमीटर। समझ रहे हो। देखो आपको ये भी मिलेगा क्या, 5 किलोमीटर, 2 चीज़ें पूछी हैं, 5 किलोमीटर कोमा आपसे पूछ लेगा कि डायरेक्शन कौन सी थी, उत्तर दक्षिण जो भी है, ऐसे जैसे 7 किलोमीटर आ गया। समझ रहे हो इस बात को। 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, मैंने ऑप्शन दिए नहीं, आपको करना था इसको बेसिक से। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ गया अपना, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आगे क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, ये ज़रूरी है।
प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला था, ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे वो, तो इधर तो पूर्व हो गया आपका और यहाँ पे दक्षिण हो गया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप इसका आंसर लिख लेना 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है। कौन सी में, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। देखो मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए थे उन पे एक एक क्वेश्चन करके चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आ गए। कौन कौन से, उसकी टोटल डिस्टेंस, उसकी सीधी दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, और वो है प्रारंभिक बिंदु से कौन सी साइड है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अंतिम बिंदु से वो कौन सी साइड में है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। देखो प्रारंभिक स्थान से देखें तो ये दक्षिण पूर्व में है, और अगर अंतिम बिंदु पे चले जाएं और उसका प्रारंभिक बिंदु देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन है अपने लिए, उत्तर पश्चिम। कौन सी है, उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन उत्तर हो गई और ये वाली पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आएगा आंसर। एग्जामिनर क्या करेगा, वो ऑप्शन देगा जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये आंसर सही है, बट आपको बहुत ही सोच समझ के अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके आंसर को फाइंड आउट करके उसका रिजल्ट देना है। तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सोनू का मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, वह 45 डिग्री वामावर्त फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो बताओ अब सोनू का मुख कौन सी दिशा में है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्या बात होने वाली है, घड़ी की दिशा में। देखो घड़ी किस तरफ से चलती है, घड़ी इस साइड से इस साइड की तरफ चलती है, इसको बोलेंगे अपन क्या, दक्षिणावर्त। क्या बोलने वाले हैं, दक्षिणावृत्त, ठीक है। और अगर अपनी क्लॉक 12, 6, 3, 9 अगर इस साइड से चले तो इसको बोलते हैं वामावृत्त, यानी कि घड़ी की दिशा में दक्षिणावृत्त क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं CLOCKWISC, ठीक है, जो भी है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि घड़ी की दिशा में दक्षिणावृत्त, ठीक है। कैसे दक्षिणावृत्त, जैसे ये डायरेक्शन है, इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है दक्षिण। घड़ी कैसे चलती है, इधर से इधर, यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में आती है तो उसको दक्षिणावृत्त बोला जाएगा। और जो अगर इस साइड ना चल के इधर से चले तो उसको दक्षिणावृत्त का क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा, वामावृत्त आ जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट और है, ये आपके दिमाग में आप याद रखना। दूसरी बात, इसमें क्या कर रहा है, वो एंगल की बात कर रहा है। मैंने बताया था जहाँ तक एंगल की बात ना करे आपको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है, और अगर एंगल की बात आ जाए तो वो जितना बोले उतना ही आपको काउंट करना है। देखो सोनू का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो अपन ये एंगल बनाएंगे, ठीक है। किस साइड है इसका मुख, पश्चिम की ओर है, समझ रहे इस चीज़ को। मान लो सोनू कहाँ खड़ा है, पश्चिम की साइड, यहाँ पे खड़ा है। कौन, सोनू। वह 45 डिग्री वामावृत्त, 45 डिग्री वामावृत्त, वामावृत्त यानी कि कहाँ घूमेगा वो, अगर यहाँ पे खड़ा है तो बाईं ओर घूमेगा। कितना घूमेगा, 45 डिग्री। कितना घूमने वाला है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे प्लस बना लो। अगर सीधा रह गया तो 0 डिग्री, अगर वह ऐसे घूम गया, ठीक है, तो कितना घूम गया, 90 डिग्री। मैंने ये से बोलूँ मैं आपसे कि वह बाएं घूम गया, बाएं घूमने का मतलब वो डायरेक्ट 90 डिग्री घूम गया, लेकिन कितना घुमाना उसको, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो। अगर इसको यहाँ पे रखें तो अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। पश्चिम डायरेक्शन में उसका मुख था, पश्चिम, ठीक है। अगर वह सीधा चलता रहता तो कोई डिग्री का एंगल नहीं बनता। फिर उसने कहा है वामावृत्त, वामावृत्त यानी कि इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की साइड में। तो अब उसको कितना चलाना है, ओनली फॉर 45 डिग्री के एंगल पे घुमाना है।
यहाँ पे ये क्या हो गया 0 डिग्री। अगर वो पूरा घूम जाता 90 डिग्री पे, लेकिन अपन को ओनली फॉर कितना घुमाना है 45 डिग्री के कोण पे घुमाना है। आगे चलो, वामावर्त घूम गया, फिर आगे चलो, फिर उसने बोला है 135 दक्षिणावर्त घूमा, यानी कि वो यहाँ पे पहुँच गया। समझ रहे हो इस बात को। अब कहाँ क्या करेगा वो 180 डिग्री घड़ी की साइड में घूमेगा। अब देखो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या बना लो प्लस बना लो। अब वो कौन सी डायरेक्शन से आके खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। समझ रहे हो इस बात को। अगर वह चेंजमेंट नहीं करेगा अपनी कोई भी डायरेक्शन में तो सीधा निकल जाएगा। प्रारंभिक बिंदु ये था, इससे 45 डिग्री एंगल पे घूम गया। फिर आगे चलो, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब उसने कहा है किधर घूमेगा वो दक्षिणावर्त घूमेगा। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लो कितना 45 और ये लो कितना 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 90 और 45 को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया आपका 135 डिग्री। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब देखो यहाँ से इस साइड से चला था वो, इधर आ गया इसका मुख, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे आने के बाद में वो क्या करेगा 90 डिग्री और चला, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, यहाँ पे तो इस वाली डायरेक्शन में आ गया वो। समझ गए इस चीज़ को, इस वाली डायरेक्शन में आ गया। तो अब उसने कहा है कि अब सोनू का मुख कौन सी दिशा में है। अब ध्यान से सुनना आप, वो देखो प्रारंभिक बिंदु ये था, फिर इससे 45 डिग्री पे यहाँ पे आ गया। फिर अगर ये सीधा रहता तो 0 डिग्री एंगल बनता, बट उसने क्या किया इस वाले मुख से वो कहाँ आ गया यहाँ पे। तब उसका डायरेक्शन क्या था, ये वाली डायरेक्शन थी। समझ रहे हो। अब वो और चला, कितना चला 90 डिग्री। अब कहाँ आ गया वो, यहाँ आ गया। तो अपन को इस बिंदु से बताना है कि अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो देखो ये वाली डायरेक्शन है, इससे इस वाली डायरेक्शन में है वो। किस साइड है वो, दक्षिण की तरफ है। किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो आपको फाइंड आउट करना है, पहले प्लस बना लेना है। 45 डिग्री के लिए बोले तो ओनली फॉर 45 डिग्री ही घुमाना है। वामावर्त की बात करें तो वामावर्त, और अगर दक्षिणावर्त की बात करें तो दक्षिणावर्त। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करना कोई इजी काम नहीं है, बहुत ही माइंड से काम करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, इसको क्लीन करता हूँ और अच्छे से आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। तो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज वर्ड का भी वो इस्तेमाल कर सकता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में वो क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले पढ़ो, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है, यानी कि बंदा यहाँ खड़ा है और उसका मुख किधर है, इधर है। अब आगे चलो, वह 45 डिग्री वामावर्त फिर क्या हो गया दक्षिणावर्त घूमता है। तो देखो 45 डिग्री घुमाओ, इधर खड़ा है तो 45 डिग्री नीचे की साइड घूम जाएगा, और कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब कहाँ है वो, यहाँ है, ठीक है। अब 135 डिग्री उसको क्या घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है। किस साइड घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है। तो देखो यहाँ पे प्लस बना लो। अब कौन सी डायरेक्शन में है वो, इस साइड में इधर जा रहा था, तो इससे 45 घुमाओ तो यहाँ आ जाएगा, इससे 90 घुमाओ तो यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं आपको अच्छे वे से बताऊँ तो अगर वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 45 घुमाना है, इतना घूम गया, फिर 90 और घुमाना है, क्योंकि 90 प्लस में 35 को ऐड करोगे तब भी तो कितना बनेगा 100, क्या ये गलत कर रहे हैं कि अपन 135 डिग्री बोल रहा है वो, तो 90 प्लस 45, हाँ सही है। ये कितना है 45, तो कितना हो गया 135 डिग्री। तो 45 तो ये घुमा दिया अपन ने, तो वो जहाँ पे था वहीं पे ही पहुँच गया। फिर आगे चलो, फिर इसको 90 और घुमाया तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इट मीन्स वो यहाँ था,
फिर यहाँ पे अपन ने प्लस बनाया 45 डिग्री, फिर यहाँ पे वापस इसी डायरेक्शन में आ गया वो, ऐसे समझो तुम क्या आ गया। फिर देखो इसमें प्लस बनाएंगे तो ये इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, ये आ गया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि वह कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे प्लस था, वो यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे ऐसे ले तो वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। कितना है, आपसे पूछा जाए कि वो कितना है, तो देखो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण डायरेक्शन में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, नेक्स्ट वाला, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को आप पॉज कर दो और इसको करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख होगा। ऑप्शन है पहला पूर्व, सेकंड पश्चिम, थर्ड उत्तर, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दक्षिण पश्चिम। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, प्लस बना लो, इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है। किधर मुख करके खड़ा है, इधर की साइड मुख करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर की साइड यानी कि उल्टी दिशा। अब देखो इधर की साइड मुँह करके खड़ा है, अगर उसको इतना घुमाएंगे तो 45 डिग्री घूमेगा, लेकिन अपन से पूछा है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री पे वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इस एंगल को आप अगर काउंट करोगे तो ये कितना बनेगा, 135 डिग्री। तो वो कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, इस वाले बिंदु पे आ गया, या उसका मुख किधर है, इधर की साइड है। ये हो गया घड़ी की विपरीत डायरेक्शन। जैसे ये 12 6 होता है क्या, 3 9, तो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन ये और घड़ी की दिशा ये हो गई। ठीक है, आगे चलो। विपरीत दिशा में इतना घुमा दिया, बाद में घड़ी की दिशा में 180 घूमता है। अगर देखो अब यहाँ पे आ गया, 180 घुमाओगे कौन सी साइड, घड़ी की दिशा में, तो इधर से आप इधर घुमाओगे। अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो इस बात को, 180 घुमा दिया, इधर की साइड था, ठीक है, 180 घुमा देंगे तो 90 यहाँ काउंट हो जाएगा और 90 यहाँ काउंट हो जाएगा। तो देखो वो प्रारंभिक स्थान से कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में है, तो उत्तर आंसर अपना थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको आप और भी फास्टली तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये क्या है, वामावृत है, वामावृत यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, कितना डिग्री, 135 डिग्री। फिर आपको दे रखा है क्या, दक्षिणावृत, कितना दे रखा है, दक्षिणावृत, वो कितना है, 180 डिग्री, इतना ही तो है, 180 डिग्री घूमता है। तो देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम घटा दो, क्या शेष रहेगा, यहाँ से 5, ठीक है, 5, और इसको घटाओगे तो ये क्या आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55 ही आएगा क्या। 180 में से कितना घुमाना है अपन को, 135 घटा दें अपन तो क्या शेष रहेगा, इतना ही रहेगा। ये 0 था, 5 45 रहेगा क्या। देखो 180 घटाना भी भूल गए, में से 135, 10 में से 5 चला गया, 5, यहाँ से 4, 5 और 5 10, 4 3, हाँ कितना रहेगा, 45 डिग्री। कौन सा ज़्यादा था मान, दक्षिणावृत का ज़्यादा था, तो इसको लिखा दक्षिणावृत। यानी कि जहाँ पे भी बंदा है उसको ओनली फॉर 45 डिग्री आप क्या घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो। यहाँ पे बंदा था, इसको 45 डिग्री इधर घुमा दो घड़ी की दिशा में, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, उत्तर आ गया। देखो दोबारा देखो ध्यान से,
इससे कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट देखो, ये तो इसमें 2 ही वैल्यू दे रखी है, 2 से एक्स्ट्रा वैल्यू भी वो दे सकता है, बट आपको क्या करना है, वामावृत की जितनी भी डायरेक्शन है उनको एज कर रख लेना, और 2 दक्षिणावृत की जो डायरेक्शन है उनको एज गए काउंट कर लेना। फिर देखना कौन सा की वैल्यू कौन से ज़्यादा है। अगर दक्षिणावृत की वैल्यू वामावृत से ज़्यादा है तो इस वाली वैल्यू में से ये घटा देना। ज़्यादा मान किसका है, दक्षिणावृत को, तो बंदे को किधर घुमाना है, दक्षिणावृत के साइड। अगर वामावृत की ज़्यादा होती वैल्यू तो रिजल्ट अपना क्या आता, वामावृत आता, और उसको जितना घुमाना था उतना अपन घुमा देते। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन कर लिया है अपन ने, थीटा डिग्री एंगल का कर लिया है, डायरेक्शन का कर लिया है, और क्या कर लिया है, जितने भी किलोमीटर में वो कितना चला रहा है, टोटल दूरी निकालना सीख लिया, सीधी दूरी निकालना सीख लिया, उसकी दिशा का अपन को नॉलेज हो गया, कौन सी डायरेक्शन बतानी थी उसका नॉलेज हो गया। तो लगभग क्या हो गए हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। रेलगाड़ी का भी कंसेप्ट ऐसा ही है, रेलगाड़ी तो आप कर लोगे मुझे पता है। अब बच्चा कौन, एक सूर्य का कंसेप्ट, तो उसके 1-2 क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है। मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको एक पुटअप करवा ही दिया जाए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक जो रेलगाड़ियाँ होती हैं उनका कोई धुआं नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इधर से इधर जा रही है, उसका धुआं किस साइड में जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन न लेके थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो आप इसको करने की कोशिश करो, आपसे होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपन इसको करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो क्या बोल रहा है ये, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी बनाते हैं आज, ये लो, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे मत सोचना ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। टायर भी होते हैं क्या इसके, ये लो इसके टायर बना दिए हर कितने ही, ठीक है। आगे वाले इधर वाले दिख रहे हैं, वो वाले नहीं दिख रहे, उधर की साइड में जो हैं वो नहीं दिख रहे, क्योंकि अपना बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन ही है। 3 डायमेंशन होता तो अपन को ये यहाँ पे वो ड्राइवर है जो बैठा हुआ है, और ये इंजन वाला पार्ट है, ठीक है। रेलगाड़ी बना लो, ये लो, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व डायरेक्शन है और इधर पश्चिम डायरेक्शन है। अगर कोई हवा नहीं चल रही है तो रेलगाड़ी का धुआं कैसे जाता, इसके पीछे की साइड। ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस है, बहुत ही स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी हो गई अपनी ट्रेन, ठीक है, वो हो गई। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। अगर हवा नहीं चल रही है तो इसका धुआं किस साइड से किस साइड जाने वाला है, पश्चिम से पूर्व के साइड जाने वाला है। क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकता है। अब देखो ये रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, हवा नहीं चल रही है तो इसका धुआं पीछे की तरफ जा रहा है। बट क्वेश्चन ने कहा है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर से किधर जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। और क्या जा रही है, हवा इधर से चलेगी, हवा विंड्स खतरनाक तरीके से चल रही है। इसकी स्पीड है मान लो कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हवा भी क्या है, इसके समांतरी है। जैसे मान लो 240 से क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी तो क्या, रेलगाड़ी का धुआं तो क्या रेलगाड़ी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा हवा हो जाएगी। तो अब मुझे एक बात तो, जैसे हवा नहीं चल रही थी, धुआं इस साइड था, ठीक है। किस साइड था, इस साइड था। अब हवा चल रही है तो देखो धुआं किस साइड आ जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। कैसे, कुछ इसकी भी स्पीड है तो ये हवा इधर से इसको इतना ही कितना घुमा सकती है, 45 डिग्री के एंगल पे घुमा सकती है। अगर ट्रेन रुकी हुई होती, ट्रेन रुकी हुई है तो इसका धुआं क्या रहता, इसके ऊपर की साइड रहता, समझ रहे हो।
और अगर हवा उत्तर से दक्षिण में चल रही होती तो ये टोटल इसको 90 डिग्री के एंगल पे फॉरवर्ड कर देती। देखो छोटी छोटी बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको आप पकड़ना। अगर रेलगाड़ी रुकी हुई होती तो इसका धुआं इसके जस्ट ऊपर ही रहता, और अगर हवा उत्तर से दक्षिण चलती तो क्या होता, ये इसको 90 डिग्री के एंगल पे फॉरवर्ड कर देती। समझ रहे हो इस बात को? तो दक्षिण की तरफ होता। बट देखो ये दोनों ही क्या है, स्पीड में है। हवा भी बह रही है, हवा बहती है क्या? हवा बह रही है, पानी बहता है, हवा तो चलती होगी, चलती है, हवा चल रही है, चलती है ना, ये शुद्ध हिंदी है, हवा चलती है। तो देखो अगर रेलगाड़ी इधर से आ रही है, हवा इधर से इधर आ रही है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे इसको फॉरवर्ड कर देगी। ये आप बेसिक कहीं पे जाओ तो देखना, अगर प्रैक्टिकली होगी ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं इस दिशा में जाएगा, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है उसका धुआं होगा नहीं, बस आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, उसमें भी गलती मत कर देना। ये अपना रेलगाड़ी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे वे से मैंने आपको बता दिया। हवा का भी ध्यान रखना है, रेलगाड़ी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा जा रही है, हवा कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में बह रही है, चल रही है, तो वो याद रखना और अपनी नोटबुक से आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक सूर्य का और कंसेप्ट, प्रातःकाल का या फिर सायंकाल का एक कंसेप्ट लेने वाले हैं, उस पर बातें करते हैं। तो देखो ये है अपना प्रातःकाल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की सहायता से आपको बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये डीप से डीप का क्वेश्चन है जो मैंने पुटअप किया है, आप इसको करने की कोशिश करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे दिमाग से किया तो, फ्री होके किया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली होने वाला है नहीं, बहुत ही इजी है। देखो प्रातःकाल प्लस बना लो, ठीक है, पूर्व इधर होगा तो अपने सूर्य जी ऐसे होते हैं ना, ये सींग नहीं है, ये इसकी क्या है, किरणें हैं, आप ऐसे समझो कि ये सींग है इसके। सूर्य पूर्व डायरेक्शन में उगेगा तो परछाई, परछाई है ना, ये एक जो इंसान की ज़िंदगी भर साथ देती है, परछाई, ये इस इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिस दिन इसने पीछा छोड़ दिया खेल ख़त्म। तो सूर्य इधर है, परछाई किस साइड आएगी? पश्चिम डायरेक्शन में आएगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन में बोला है कि प्रातः काल सोहन मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। सुबह आ रहे हैं, आमने सामने आएंगे, ठीक है, इधर से इधर, क्योंकि इधर पूर्व में सूर्य उग रहा है, पश्चिम में क्या होगी, इनकी परछाई होगी, तो आमने सामने इधर से आएंगे। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, ऐसे रख लेना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा, मोहन को रख लिया, यहाँ पे किसको रखा, सोहन को रख लिया। सोहन का बायां किधर होगा, सोहन का बायां इधर, सोहन का दायां दायां इधर, मोहन का बायां इधर, मोहन का दायां इधर, क्योंकि मोहन का मुख किधर है, दक्षिण डायरेक्शन में है, किधर है, दक्षिण में, और सोहन का मुख किधर है, उत्तर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? उत्तर डायरेक्शन में। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, कौन देख रहा है, सोहन, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, यानी मोहन का दायां किधर होगा, इधर होगा, इधर परछाई पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो मोहन का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसका अपोजिट लेके आपको बताएंगे। कैसे?
मैंने पहले दिमाग में ऐसे ला रखा था कि ये अपने सूर्य हैं, ठीक है, ये अपना प्लस हो गया। अब यहाँ पे मोहन को लिया है, सोहन को ले लो और यहाँ पे मोहन को ले लो, ठीक है। इधर क्या बनने वाली है, परछाई बनने वाली है, इधर से इधर। सोहन का बायां ये होगा, दायां ये वाला पार्ट होगा, मोहन का दायां ये पार्ट होगा, बायां ये पार्ट होगा। ये तो आप अच्छे से जानते हो। कौन देख रहा है, सोहन ने देखा। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर इधर पड़ सकती है क्या? इधर ही तो सूर्य की किरणें आ रही हैं और इधर ही परछाई बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। कंसेप्ट इतना ही था कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। मान लो मेरा मुख दक्षिण की ओर है, सूर्य किधर है? इधर की साइड है, तो परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी। मेरा बायां हाथ ये वाला, दायां हाथ ये वाला। मैं किसको ले रहा हूँ? मैं मोहन हो गया, सोहन मेरे आगे से आ रहा है, तो परछाई किधर बनेगी? इधर। अब सोहन ने देखा कि जब मैं मोहन उसकी तरफ आ रहा था तो उसकी छाया, मोहन की छाया उसी के, जैसे मैं मोहन हूँ तो मेरे किधर पड़नी चाहिए? मेरे दाईं ओर पड़नी चाहिए। और बेसिक सा ऐसा होता भी है कि सूर्य अगर इधर है तो छाया इधर होगी, दाईं साइड ही होगी। तो देखो मोहन का दायां पार्ट ये, बायां ये, इधर सोहन है, तो सोहन और मोहन आमने सामने आ रहे हैं। सोहन ने देखा कि मोहन के दाईं ओर उसकी परछाई पड़ रही है। इट मीन्स सूर्य अगर पूर्व डायरेक्शन में है तो पश्चिम डायरेक्शन में क्या होगी? छाया होगी। और ये वाला पार्ट इसका क्या है? दाईं साइड है। तो अपन से पूछा है मोहन का मुख किधर है? तो मोहन का मुख इधर की साइड है, और इधर की साइड कौन सी है? दक्षिण। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से और कर लेना। मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो 2 डायग्राम बनते हैं इसमें, एस एम एम एस, लेकिन पहले ही ये क्या है कि सही बन गया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं ऐसे समझा रहा था कि ये कंसेप्ट गलत है और ये सही है। तो इसी पे आधारित वो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। और जो अपना डायरेक्शन टेस्ट था, जिसको डिस्टेंस टेस्ट या फिर आप दिशा परीक्षण बोल सकते हो, वो आज क्या होता है? कंप्लीट होता है। सारी कंसेप्ट मैंने आपको बता दी, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन बता दिया, और जहाँ तक कोशिश रही है बहुत ही अच्छे वे से समझाने की कोशिश मैंने की है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको थैंक्स।